शिव की नगरी चूड़धार के घने जंगलों में रास्ता भटका युवक जाना था कहीं और पहुंच गया कहीं और। कई घंटे तक जंगल के बीचों बीच फंसा रहा। काफी देर तक तलाशने पर भी नहीं मिला तो भोलेनाथ का जयकारा लगाते ही हुआ चमत्कार। उसे तलाशने वालों ने बहुत तलाशा लेकिन काफी देर तक नहीं मिला। फिर जब उन लोगों के हाथ खड़े हुए तो शिव के नाम ने कमाल किया और फिर बेचारा अधमरे जैसी हालत में मिला। इस युवक की हालत देखिए, बेचारा जंगल में भटक कर मीलों सफर तय कर अधमरा सा हो गया है। किसी को अपनी जानकारी देता भी तो कैसे, जंगल में फोन का नेटवर्क नहीं था और बैटरी खत्म होने वाली थी। लेकिन फिर जो हुआ वो शिव का चमत्कार ही है कि जिसने इसकी जान बचा ली और बचाने वाले पुलिस वाले भी इसे मान रहे हैं। शिव की महिमा सच में अपरंपार है। भोलेनाथ भले ही खुद विष पी जाएंगे लेकिन अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते और ये एक बार फिर साबित हो गया है। इस युवक का नाम अंकुश है। अंकुश अपने दोस्त के साथ चंडीगढ़ से चूड़धार में भगवान शिव के दर्शन करने आया था लेकिन ट्रेकिंग करते करते पीछे रह गया और जंगल में भटकता रहा। अंकुश शुक्रवार को अपने दोस्त सतेंद्र के साथ चूड़धार की यात्रा के लिए निकला था। दोनों दोस्त नौहराधार वाले रास्ते से चूड़धार के लिए निकले लेकिन रास्ते में तीसरी नामक जगह पर पहुंचने पर सतेंद्र अंकुश से आगे निकल गया और पीछे पीछे चल रहा अंकुश बीच में ही रास्ता भटक गया। सतेंद्र चूड़धार पहुंचा तो काफी देर तक उसका इंतजार किया लेकिन अंकुश नहीं पहुंचा। फोन किया तो अंकुश का फोन भी बंद आने लगा क्योंकि चूड़धार के जंगलों को तो आप जानते ही हैं, जब तक आप वापस सड़क तक नहीं पहुंचते तब तक आपको नेटवर्क नहीं मिलता है। अंकुश जंगलों में भटकता हुआ एक जगह बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच पहुंचा। उस वक्त अंकुश के फोन की चार्जिंग भी 1% बची थी। तभी अचानक से उसे फोन में नेटवर्क मिला और फिर उसने मौका देखते हुए रात को 9 बजे 112 हेल्पलाइन नंबर पर खुद के भटकने की सूचना प्रशासन को दी। इसके बाद ये सूचना चौपाल थाना को ट्रांसफर की गई और फिर कांस्टेबल अखिल को अंकुश की तलाश करने के लिए भेजा। अखिल ने अंकुश के दोस्त सतेंद्र से संपर्क करके दोनों ने तीसरी नामक जगह से अंकुश की तलाश शुरू की। दोनों ने अंकुश से संपर्क किया तो अंकुश ने बताया कि उसके फोन की चार्जिंग 1% बची है और फोन कभी भी बंद हो सकता है। साथ ही उसकी तबीयत खराब हो गई है और वो कहीं बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच फंसा हुआ है। कांस्टेबल अखिल और सतेंद्र करीब 2.5 घंटे तक चूड़धार के जंगलों में अंकुश को आवाजें लगाते रहे लेकिन अंकुश का कहीं सुराग नहीं लगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कांस्टेबल अखिल ने बताया कि इतनी तलाश करने के बाद भी जब अंकुश का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाना शुरू कर दिए। उन्हें नारे लगाते हुए कुछ ही देर हुई थी कि इतने में जवाब में उन्हें भोलेनाथ का नारा सुनाई दिया। जिसके बाद वो नारे की आवाज के पीछे पीछे चलते गए तो उन्हें जंगल के बीचों बीच चट्टानों पर उनका इंतजार करता हुआ अंकुश मिला। कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों ने अंकुश को ढूंढ निकाला है लेकिन जिस तरह से अंकुश मिला है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। खैर, आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट में बताएं और पुलिसकर्मी अखिल का क्या कहना है वो भी सुनिए। 24/8/2024 की शाम को मुझे थाना चौपाल से सूचना मिली कि कोई अंकुश नाम का व्यक्ति है जो 112 हेल्पलाइन पर शिकायत कर रहा है कि वो रास्ता भटक चुका है। नौराधार की तरफ से वो चूड़धार की तरफ ट्रैक कर रहा था और उसका दोस्त कुछ समय बाद मुझे चूड़धार में मिलता है जिसका नाम सतविंदर था। उसने बतलाया कि उसका दोस्त कहीं रास्ते में पीछे रह गया है और रास्ता भटक चुका है। जिस सूचना पर अंकुश से फोन पर बातचीत की गई जिसने बताया कि उसे कोई भी रास्ता मालूम नहीं है और वह कहीं पत्थर के बीच जंगल में फंस चुका है। जिस पर मैं और अंकुश का दोस्त सतविंदर उसकी तलाश में तीसरी की तरफ निकले, जो काफी समय उपरांत लगभग 2-3 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद तीसरी के नजदीक एक जंगल में चट्टानों के बीच पड़ा मिला जो अनकॉन्शियस स्टेज पर था। उसे थोड़ा पानी पिलाया गया और कुछ खाने की चीजें दी गई जिस पर उसने बतलाया कि वो काफी थक भी चुका है। उसके रेस्क्यू करके रास्ते में कहीं उठाकर और कहीं कहीं पैदल चलकर चूड़धार तक पहुंचाया, जहां चूड़ेश्वर सेवा समिति के कर्मचारियों ने लंगर खोला और उन्हें खाना खिलाया गया और उनके रहने की उचित व्यवस्था की गई।